अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। पहले जो व्लॉग था मैंने डिप्रेशन के बारे में बताया था कि डिप्रेशन क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, और डिप्रेशन जो है फ़िज़िकल होता है और साइकोलॉजिकल काजेज़ होती हैं। और फिर मैंने जो है नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताया था कि नेगेटिव थॉट्स जो है किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से उनको रोकना है और किस तरीके से अपने से अलहदा से करके जो है उसके बारे में जो है देखना है, अपने आप को अलहदा करना है। और आज मैं बताऊंगा कुछ इरेशनल थॉट्स के बारे में, अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो है ख़यालात कहाँ से आते हैं। ख़यालात सबसे पहले हमें जो है सोच आती है, उसके बाद जो है उसके साथ हम जो है इमोशन अटैच करते हैं और उसके बाद जो है फ़िज़िकल एक्शन होता है। यानी हमें गुस्सा आता है तो पहले गुस्से का ख़्याल आता है, फिर गुस्से का जो है इमोशन उसके साथ अटैच होता है और फिर उसके बाद जो है हम गुस्सा शो करते हैं, यानी किसी पे एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे ख़यालात जो है वो जो है प्योर होते हैं। हम अब कहते हैं कि ख़यालात को रोकें कैसे और ये कहाँ से आते हैं। बेसिकली जब हम पैदा होते हैं, इर्द गिर्द का मुआशरा, हमारी फैमिली, हमारे सारी चीज़ें जब मुख्तलिफ़ हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान आती हैं और जिस तरीके से हम मसले हल करते हैं, तो उनमें से कई ऐसे जो है तरीके भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे मसाइल हल हो जाते हैं जो मनफी होते हैं। तो हम उनको जो है पक्का एक बिलीव बना लेते हैं, यानी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि ये वाला मसला जो है इसी तरीके से हल होगा। हालांकि होता इसके उलट है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी जितनी हम में अडेप्टिबिलिटी है, जितना हम अपने माहौल या ख़्याल या जिस जगह पे रहते हैं उसके हिसाब से जो है अपने ख़यालात को देखेंगे और उसको मैनेज करेंगे, तो वो उतने ही अच्छे और बेहतर जो है मैनेज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर जो है गर्मियाँ हैं तो हम गर्मियों वाले कपड़े पहन लें, अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों वाले कपड़े पहन लें। लेकिन अगर गर्मियों में किसी वक्त जो है ऐसा दिन आता है जिसमें जो है बारिशें ज़्यादा होती हैं और जो है गर्मी की बजाय सर्दी लगने लग जाती है, तो गर्मियों के मौसम में भी अगर कोई सर्दी का मौसम आ जाता है तो हम ऐसे नहीं करते कि गर्मियाँ इसलिए हम गर्मियों वाले कपड़े पहनेंगे, तो उस वक्त हम मोटे कपड़े भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि सिचुएशन जो है हमें इजाज़त नहीं दी जाती है। इसी तरह से जहाँ ज़्यादा पैंट कोट या सूट पहनने का रिवाज है तो वहाँ जाके वही पहनते हैं। अगर हम वहाँ जाके कोई कुर्ता या धोती पहन जाएँ तो हम अजीब लगेंगे, या शलवार कमीज़ पहन जाएँ तो अजीब लगेंगे। इसी तरीके से जहाँ पैंट कोट पहन के जाना है या जहाँ शलवार कमीज़ पहन के जाना है, तो वहाँ अगर पैंट कोट पहन के चले जाएंगे तो ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, ऑड लगेगी। और अगर हम जो है उर्दू वाली जगह पे हम पंजाबी बोल रहे होंगे या पंजाबी वाली जगह पे उर्दू बोल रहे होंगे या इंग्लिश बोल रहे होंगे तो और बड़ा अजीब सा लगेगा, मिसफिट से महसूस करेंगे। तो हमारे कुछ ऐसे ख़यालात हैं कि जिसको हम जो है इरेशनल बिलीव्स कहते हैं, यानी ऐसे ख़यालात हैं कि जिसका कोई जवाज़ नहीं होता। जैसे कमरा है, बंद है, किसी जगह से सुराख भी नहीं है, उसका कोई रोशनदान भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है, दरवाज़ा भी बंद है, पंखा भी नहीं चल रहा ऊपर से, लेकिन हम कह रहे हैं हवा आ रही है। तो हमें कोई, अगर किसी को कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन अगर किसी दरवाजे में कोई सुराख होगा या कोई रोशनदान या खिड़की खुली होगी तो वो कहेगा कि डेफिनेटली यार उधर से आ रही होगी, ये जो है या ऊपर से आ रही है, पंखा चलाया तो इस वजह से आ रही, बाहर से कहीं नहीं आ रही, यानी उसका कोई जवाज़ होगा। तो हमारे कुछ इरेशनल थॉट्स हैं जो बेसिक मैंने कुछ उस दिन भी बताए थे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मैं ये क्यों नहीं कर सका, किसी ने मुझको ऐसे क्यों कह दिया। तो रैशनल क्या है इसका कि क्या हमें किसी ने कहा है, या अल्लाह ताला ने जब पैदा किया था तो हमें किसी ने, अल्लाह ताला ने कहा था, कोई एक बच्ची साथ आई थी या कोई ऐसा मसला हुआ था कि कहा गया हो या घर वालों ने कहा गया होगा कि इस बच्चे को सारी उम्र कोई भी कुछ नहीं कहेगा, इसी तरीके से, या ये बच्चा हर काम कर सकेगा, या ये है कि ये बच्चा ये काम नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है, क्योंकि अल्लाह ताला का तो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने हर शख्स को अलहदा से शक्ल, अलहदा से अकल, हर चीज़ अलहदा दे के पैदा किया। हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है, शक्ल के लिहाज से भी, कद के लिहाज से भी, अपने मोटापे और पतले होने के लिहाज से भी, किस्मत के लिहाज से भी, जहन के लिहाज से भी, हर लिहाज से मुख्तलिफ है। इसलिए हर बंदे के ख़यालात एक जैसे नहीं हो सकते और ना ही हम किसी को एक जैसा बना सकते हैं। जैसे अक्सर हमारी आदत, पेरेंट्स भी हैं, बहन भाई भी हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि ये मेरा बच्चा ऐसा है,
लेकिन ये नहीं है, ये बहुत नंबर अच्छे लेके आता है, ये नहीं है, ये ऐसे करता है, ये नहीं है, इसमें ये आदत है, इसमें ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो एक जैसे ही हों, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं उनको एक जैसा बनाऊँ और सब कामयाब हो जाएं। लेकिन हालांकि हालात उसके उलट होते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई बिज़नेस में अच्छा होता है, कोई किसी काम में अच्छा होता है। अगर हम बच्चे की पर्सनैलिटी को समझ के उसके मुताबिक उससे काम लें तो काफ़ी हद तक बच्चे की ज़िंदगी जो है पूरी वो भी अच्छी गुजरेगी, क्योंकि वो अपनी फील्ड में होगा। और दूसरा जो है उसको मुश्किलात, टेंशन या डिप्रेशन या इस तरह की स्ट्रेस वगैरह जो है वो नहीं आएगी। दूसरी बात जो है कि हम किस तरीके से हम जो है बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सिखाते हैं, इस बारे में भी मैं जो है एक व्लॉग करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है किस तरीके से जो है सिखाई जाती हैं। तो अभी जस्ट जो है मैं बात करता हूँ इरेशनल थॉट्स की, कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये कह दिया कि भाई कोई भी बंदा जो है बराबर नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका, उससे परेशान होता हूँ, तो डेफ़िनेटली अगर मेरे में अल्लाह ताला ने वो काम करने की सलाहियत नहीं दी, जैसे कोई मैथ में अच्छा है, कोई उर्दू में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है। अब उर्दू वाला मैथ अच्छा नहीं कर रहा या उस पर अच्छा नहीं, उसको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, तो कोई नई बात नहीं है, ये एक नेचुरल बात है, परेशान होने की बात नहीं। दूसरा भाई जो है वो मैथ में अच्छा, उर्दू में अच्छा नहीं है, तो ये एक नेचुरल बात है, इस डिफरेंस को समझना चाहिए। और इसी तरीके से बहुत सारे काम ऐसे हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं कि उसने कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया, वो भी तुम्हारे जैसा ही है, शक्ल भी तुम्हारे जैसी है, बल्कि डिमांड भी तुमसे कम करता है लेकिन काम नहीं करता। इसी तरीके से कि हम कहते हैं कि किसी ने मेरे ख़िलाफ़ क्यों ऐसे बोला। अब मसला ये है कि कोई बात आपको पसंद है, कोई नहीं पसंद, कोई दूसरा जहन वाला जो है उसको दूसरी बात नहीं पसंद, अगर वो आपकी जो आप में आदत हैं उसको वो आदत नहीं पसंद, तो डेफ़िनेटली वो क्रिटिसाइज़ करेगा या बात कहेगा। अगर तो आपका दोस्त है तो आपके सामने कह देगा कि भाई यार ये तुमने शर्ट अच्छी नहीं पहनी हुई, या तुमने ये सूट अच्छा नहीं पहना हुआ, या तुम्हारे जो ऐनक है ये अच्छी नहीं लगती, ये नहीं लगानी चाहिए, या तुम्हें कोई जो है बालों का स्टाइल अच्छा नहीं है। तो ये उसका कहना है, उसका जहन है, ये ज़रूरी नहीं कोई दूसरा कोई दूसरी तरफ कहेगा, कोई तीसरा कोई तीसरी तरफ कहेगा, तो क्या आप सबकी बात मान लेंगे? तो इट इज़ यू, अल्लाह ने आपको इंडिपेंडेंट पैदा किया, आप एक मुकम्मल इंसान हैं, अपने आप को एक मुकम्मल इंसान समझें कि जैसी मेरी पसंद है या जो है वो अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और नॉर्म्स है तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर उसका रंग पसंद नहीं है, स्टाइल पसंद नहीं है, डिज़ाइन पसंद नहीं है, तो इट इज़ नॉर्मल, ये कोई नई बात नहीं है, उससे मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो है बाकी ख़यालात के बारे में है कि जैसे एक ब्लैक एंड वाइट है कि उसके बारे में हम कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि चलो यार इतना काम कर लो तो काफ़ी है, तो कहता नहीं जी नहीं, ये तो या तो मैं करूँगा या नहीं करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे घर में जो है बच्चे हैं, बच्चे वालिदैन से कहते हैं कि कोई एक बच्चा आके कहता है कि ये मैंने सूट लेना है और ये 15,000 का है, पेरेंट्स कहते हैं कि बाकी बच्चों को भी लेके देना है, तो ये अगर जो है आप 10,000 ले लो मुझसे या इतने पैसे ले लो और इसमें ले लो तो ये आपकी बेहतरी होगी। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है कि दरमियान में आके ब्लैक एंड वाइट में क्या कहते हैं कि ग्रे भी एक रीजन होता है, तो उसमें आके भी बंदे का काम हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक पे खड़े रहें या वाइट पे खड़े रहें, आप ग्रे पे आके अपना काम जो है मुकम्मल करें, ताकि आपकी परेशानी भी दूर हो और दूसरे करने वाले की भी दूर हो। जैसे अगर जो है पेरेंट्स जो है वो कहते हैं कितने पैसे ले लो और आप नहीं मान रहे, आप कहते हैं नहीं जी इतने ही लेने हैं, तो पेरेंट्स भी परेशान है कि बच्चा नहीं मान रहा, मैंने दूसरे बच्चों का भी काम करना है। इसी तरीके से जो है तो बच्चा भी परेशान है कि मेरी पेरेंट्स ने बात नहीं मानी तो मैंने तो ऐसे ही करना है। तो कई जगह ऐसे होती है कि हमें दरमियान वाली स्टेज जो है सेलेक्ट करनी पड़ती है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि मसले खड़े ना हों। इसी तरीके से कि पर्सनलाइजेशन जो है कि जिस तरह से अगर जो है हम जो है बाज़ औक़ात जो है वो अपने आप पे सारी चीज़ें ले जाते हैं कि ये मेरी वजह से सारा कुछ हुआ है, हालांकि उस काम करने के कुछ लोग और ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हिस्सा जो है हमारा है उतना ही एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि हम सारे ही चीज़ें एक्सेप्ट कर लें कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो है सेल्फ स्टीम जो है कम हो जाएगी, मूड लो हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, ठीक है ना, और डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। इसलिए जितना आपका हिस्सा है उतना ही माने। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो है बाज़ लोग अपने आप को बहुत ही तूर ख़ान समझते हैं और बाज़ बंदे जो है अपने आप को बहुत ही
कम समझते हैं। तो उसके लिए ये है कि हम ये कहते हैं कि उतना ही समझो जितना आप हो, ताकि आप जब जो आप कोई काम करने लगते हो, कोई किसी बात के बारे में फ़ैसला करने लगते हो या किसी को जवाब देने लगते हो, तो आपको पता हो कि मैं इतने पानी में हूँ, यानी मैं ये कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी मैं कहता हूँ कि मैं इससे कम भी नहीं हूँ, इससे ज़्यादा भी नहीं हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझसे लेट से कोई बंदा कहता है कि भाई 20,000 दे दो, मैं कहता हूँ 20,000 नहीं दे सकता, मैं तो 5,000 दे सकता हूँ, तो इससे कम नहीं, तो डेफिनेटली वो इतबार कर लेगा कि चलो यार ठीक है, अगर ये दे सकता है तो दिस इज़ इनफ, तो यही दे सकता होगा। यानी उसमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करें या बहुत कम पेश करें, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मसला होता है, उससे भी हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा होने का खदशा होता है। तो इसी तरीके से जो है बाज़ औक़ात जो है हम एक मेंटल फ़िल्टर लगा लेते हैं कि मिसाल के तौर पे जो है अगर अल्लाह ताला ने 10 चीज़ें हमें दी, जो 10 सिफ़ात हैं हमारे में, तो उसमें से 2 नहीं हैं, तो हमारा एक मेंटल फ़िल्टर फ़िक्स हो जाता है कि हम जो है कभी 8 चीज़ों के बारे में नहीं सोचते कि 8 चीज़ें मेरे पास हैं, हम सिर्फ उन 2 की चीज़ों के बारे में ही शिकायत करते रहते हैं कि ये क्यों नहीं है और ये होनी चाहिए, और अपनी और दूसरे लोगों की ज़िंदगी जो है उनको अज़ाब बनाए रखते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये भी होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके पास हों। जब आपको इस तरह के ख़्यालात आएँ, तो आप अपने जो अल्लाह ने आपको दिया है वो भी आप अपने ज़हन में लाएँ कि ये दिया भी है। जिस तरह से अल्लाह ताला के बारे में कोई गुमान आता है या आप अपने बारे में जो है गुमान करते हैं, तो अल्लाह ताला का फ़रमान है कि आप अपने से नीचे और अपने से ऊपर वाले को देखो, ठीक है ना, तो फिर आप खुद ही सेट हो जाओगे, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि ऊपर और नीचे देख के कि कितने लोगों को हमें मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा, कितने लोग जो है इससे फैज़याब नहीं हो रहे, तो मैं काफ़ी हद तक अच्छा हूँ और अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं उस पे स्टॉप कर लूँ, उससे बेहतर कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हम जो है अपनी गुफ्तगू में शुड और मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी में शुड और मस्ट यानी ये ज़रूर हो जाना चाहिए और ये ज़रूर कर लेना चाहिए, ये मुझे मिल जाना चाहिए, तो इसका अगर इस्तेमाल जो है ख़त्म कर दें और बहुत कम करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है वो पुरसकून हो जाएगी। क्योंकि अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है ज़िद लगाएंगे या एक शर्त लगाएंगे कि मुझे इतने बजे उठ जाना चाहिए था, इतने बजे खाना खा लेना चाहिए था, इतने बजे ये कर लेना चाहिए था, तो हम सारा दिन परेशान रहेंगे, क्योंकि 5-10 मिनट आगे पीछे होता रहता है। लेकिन अगर हम किसी बड़े जो हमें असाइनमेंट मिली है उसके साथ शुड और मस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आगे जो है अगला है लेबलिंग, कि एक अगर आपसे काम नहीं होता, अगर आप उस पर लेबल लगा लेते हैं कि मैं ये कर ही नहीं सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा वक्त होता है कि आप उस वक्त जो है काम नहीं कर सकते। अगर दूसरे वक्त जो है ट्राई करते हैं या किसी दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं या किसी दोस्त के साथ मिल के ट्राई कर लेते हैं, तो वो हो भी सकता है। तो अपने आप को लेबल ना कर लें कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। हो सकता है उस वक्त लेट से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक दफ़ा फेल हो जाएँ, उनको जो है घर वाले और स्कूल वाले और सारे दोस्त अहबाब जो है मिन्नतें करते रहें कि यार दोबारा तैयारी करके दो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, इस तरीके से तैयारी करो और पास हो जाओगे। लेकिन वो डटा हुआ होता है कि नहीं मैं फ़ेल हो गया हूँ, अब ये पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी जो है यानी उसका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से बाज़ का जो है हम जो है वो क्या करते हैं कि ओवर जनरलाइज़ कर लेते हैं। यानी ज़िंदगी में हमें एक दफ़ा कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसको अपनी ज़िंदगी पे ओवर जनरलाइज़ कर लिया, हम दोबारा कभी कार में बैठे नहीं। हालांकि इतनी कारें चलती हैं, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, तो सबका एक्सीडेंट तो नहीं होता, कोई एक स्पेसिफिक होती है, कोई एक गलती होती है, बाज़ औक़ात हमसे हो जाती है या अगले बंदे से हो जाती है। तो कोई एक दफ़ा हो गया, लेकिन सारी आप ड्राइविंग बिल्कुल अच्छी करते थे, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन उस वक्त आपसे गलती हो गई या अगले बंदे से गलती हो गई जिससे आपका एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र जो है वो आपका नुकसान होता रहेगा या सारी उम्र आपसे गाड़ी लगती ही रहेगी। तो ये भी एक हमारा अनहेल्पफुल जो है वो थिंकिंग स्टाइल है, इस पे भी हमें देखना चाहिए। इन सारे जो ख़्यालात हैं, अब आप जो है मुझे जो कमेंट्स बॉक्स है तो उसमें हमें मुझे बताओगे कि कौन कौन इन जो है थॉट्स की प्रैक्टिस कर रहा है, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है इसको चेंज करना है। बल्कि तरीका तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता बता दिया है, लेकिन
इसमें ये होता है कि हम सब चीज़ों को एक दफ़ा जो है देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है, यानी प्रायोरिटी सेटिंग कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम कितनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर 1 या 2 लेके उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, उसको लिख लेते हैं कि हमने इस पे काम करना है कि जब भी आगे ख्याल आएगा तो इस तरह से नए जो सिचुएशन है, या नई जो मैंने टेक्निक सीखी है, या नया जो तरीका सीखा है, उसके मुताबिक मैंने इस मसले को हल करना है। तो जब आप जो है कांस्टेंट जो है लगातार 2-3 महीने जो है वो उस पे काम करेंगे, तो आपकी डेफ़िनेटली पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और आप जो है आपकी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ख़यालात दूसरे ख़्यालों से मुंसलिक होते हैं। अगर पहले 2-3 की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया, तो बहुत सारी चीज़ें आप में गायब हो जाती हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे एक झूठ बोलना छोड़ दें तो बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा हो जाता है। तो इसी तरीके से 2-2 करके या 3-3 करके इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई मसला आता है तो मैं इंशाअल्लाह जो 15 अक्टूबर के बाद जो संडे आएगा उसको मैं 3 बजे जो है वो अपने चैनल पे बैठूँगा। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मेरे नंबर पे कॉल करके, जो पिछले व्लॉग्स में दिया भी हुआ है, मशवरा भी ले सकते हैं। थैंक यू। आज नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको डिसीजन मेकिंग का सिखाऊंगा कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको खुशी दे। ओके, खुदा।